हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर फ्रेंड्स, जितने विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड 2026 की, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, जो एज रिलेटेड क्वेश्चन होता है आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का जो है देखने को आपको मिलेगा। और ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा। तो पूरा वीडियो को जो है आप लोग देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको क्या हो, इससे रिलेटेड हर क्वेश्चन यानी कि आए आए एज वाले क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आए आप वहाँ पर हल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पर एक प्रश्न रखा है। ठीक है, तो प्रश्न में देखिए है क्या, प्रश्न में क्या है उसको समझ लेते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की, ठीक है, पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। ये वाला स्टेप आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है, क्या रखिए, अच्छे से इसको ध्यान रखना है। तो पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यानी VIMP है, वेरी इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक, चलिए तो देखिए, गणित का जो सवाल होता है उसको हल करने के लिए, हल करने से पहले आपको या तो लिखना होगा सॉल्व या आप लिखिए हल। आप दोनों में से जो चाहे लिख सकते हैं। तो इतना हो जाने के बाद अब देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले इन्होंने बोला है पिता की उम्र। ठीक है, अब हमको अभी क्लियर नहीं है कि अभी पिता की उम्र क्या हम रखें। ठीक है, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना। ठीक है, माना पिता की वर्तमान वर्तमान आयु, ये आपको लिखना होगा। माना पिता की वर्तमान आयु क्या है, यक्स वर्ष है, मान लिए हम। ठीक है, और आगे लिखेंगे तथा, ठीक है, तथा पुत्र की वर्तमान आयु, ये आप लिख दीजिए। तथा जो पुत्र की है वर्तमान आयु क्या मान लीजिए, वाई वर्ष मान लीजिए। ठीक, ये हो गया। तो आपने यहाँ पर इतना मान लिया है। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, लिखना होगा प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार लिखने के बाद अब देखिए प्रश्न को पढ़िए फिर से। कह रहा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा। पिता की उम्र कितना है, यक्स वर्ष है, तो लिखिए यक्स। ठीक है, और बराबर, बराबर में क्या है, पिता की जो उम्र है वो पुत्र की उम्र की क्या है, 7 गुनी है, तो यहाँ पर लिखिएगा 7y। ठीक, और इसको आप बना सकते हो समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर दूसरी लाइन को पढ़िएगा। कह रहा है 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप समझिएगा, तो आपको यहाँ पे लिखना है 2, ठीक है, वर्ष, 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले, ये लिखना होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई लड़का है, उसकी उम्र है, वर्तमान उम्र 4 वर्ष है, अगर मैं पूछूं 2 साल पहले उसकी उम्र क्या होगी, तो आप लोग कहेंगे 2 वर्ष होगी। ठीक है, ठीक, समझ गए बात को। तो यहाँ पर कह रहा है 2 वर्ष पहले, अभी पिता की वर्तमान आयु हमने माना है यक्स, तो 2 वर्ष पहले जो है पिता की उम्र कितनी होगी, एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 वर्ष पहले बोल रहा है। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, जो पिता की उम्र है यानी पिता की आयु 2 वर्ष पहले अगर निकालिएगा, तो पिता की, ठीक है, पिता की आयु, पिता की आयु हो जाएगा एक्स, माइनस में हो जाएगा 2,
और साथ में हो जाएगा क्या, वर्ष, x माइनस 2 वर्ष। और उसी तरीके से हम लिखेंगे पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु जो होगा वो y माइनस में हो जाएगा 2 वर्ष, ठीक, y माइनस में 2 वर्ष हो जाएगा। इतना तो आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, यानी समझ में आ गया होगा। अब क्योंकि हमको बोला है 2 वर्ष पहले, पहले मतलब पीछे, तो सब वर्तमान उम्र में से आप 2 को घटाइएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 2 वर्ष जो पहले है वो पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी है, ठीक है। इसको थोड़ा आगे बढ़ाइए और इसको यहाँ समझिए, यानी कि 2 वर्ष जब पहले, यानी x माइनस 2, ये पुत्र की उम्र का जो पिताजी है, यानी इसका पिता है, वो इसकी उम्र का कितना गुना है, 13 गुना। तो इस तरीके से आपको 13 से गुणा कर देना होगा पुत्र की उम्र में। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर लिखना होगा x माइनस में 2 ज्यों कहते हो, 13 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13y माइनस 13 गुना हो जाएगा यहाँ पर 26 हो जाएगा। अब y वाले मान को पंचांतर करिएगा तो x माइनस में हो जाएगा आपका 13y और बराबर में लिखिएगा माइनस में 26। ये जो 2 है इसको पंचांतर करेंगे तो ये प्लस में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद अब यहाँ पर लिखिएगा आप क्या, x माइनस में हो जाएगा आपका क्या 13y इक्वल टू में इसको कैलकुलेट करेंगे आप लोग तो आपका आएगा माइनस में 24 आ जाएगा। अब 24 आ गया, हमें x का मान यहाँ पर पता है, ठीक है, x का मान क्या है पता है, तो x का मान हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें y का मान पता चल जाएगा। तो चलिए x का मान हम इस पे रख देते हैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, इसको समीकरण नंबर आपको 2 बना लेना होगा, ठीक है। तो क्या लिखिएगा, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो x के स्थान पे हम जो x हमारा है इसके स्थान पे हम क्या रखेंगे, 7y रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 7y माइनस में हो जाएगा यहाँ पर 13y इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 24 हो जाएगा। अब 7y में से 13y नहीं घटेगा तो घटा लीजिए, 13y में से 7y घटाइएगा तो 6y यहाँ पर बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 24। ये 6 से काटिएगा तो ये कट जाएगा पूरा 4 बार में, ठीक है, कितना कटेगा 4 बार में कट जाएगा। तो y का मान जब निकल गया है तो अब y का x का मान आपको निकालना होगा, ठीक है। जब y का मान आप यहाँ से ज्ञात कर लिए हैं तो x का मान निकालिए। तो x का मान निकालने के लिए यहाँ पर देखिएगा x बराबर यहाँ पर लिखा है 7y, तो x को लिखिए ज्यों कहते हो 7 इंटू y का जो मान है वो कितना है 4 है, तो यहाँ पर लिखिएगा x बराबर कितना 7 चौके 28 हो जाएगा। तो यानी आप बोल सकते हो हमारा x और y का मान निकल चुका है, यानी पिता की उम्र होगी कितना 28 वर्ष, तो पुत्र की उम्र कितना होगी 4 वर्ष हो जाएगी। तो आप यहाँ पे दिखा दो पिता की वर्तमान उम्र या फिर आयु बोल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 28 वर्ष यहाँ पर आपको लिखना होगा और तथा लिख दीजिएगा पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र कितने वर्ष का होगा 4 वर्ष का होगा। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी लोगों ने ये क्वेश्चन जो है आराम से बिल्कुल किसी डाउट के, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे भी रिलेटेड चाहे जितना भी क्वेश्चन आए आप इसी रूल को फॉलो करिएगा, आप जो है अपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर ले जाएंगे और आपको जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 6 नंबर पूरा आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।